जय हिंद, नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। पार्लियामेंट का सेशन जो था, बजट सत्र जो चालू हुआ और अभी स्थगित हो गया, जिसका पहला चरण ख़त्म हो गया। और आप लोगों ने देखा था पिछले दिनों कि कई ऐसे माननीय नेताओं ने, जो देश के माननीय नेतागण लोग हैं, कई लोगों ने कहा था कि हम इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। ख़ास तौर से अयोध्या के सांसद महोदय जी ने जिस तरीके से न्याय मिलेगा, हम पार्लियामेंट में आपके मुद्दे को पार्लियामेंट में रखेंगे, आपके मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। तमाम न्याय की रट लगाने वाले महोदय जी ने भी, और वही नहीं, तमाम देश के जो सांसद हैं, जो तमाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टियों के, उन सभी लोगों तक ये सच्चाई जाती है। लेकिन इस सच्चाई को, इस हकीकत को दबा दिया जाता है। इस पे कोई चर्चा नहीं होती, इस पे कोई विचार नहीं किया जाता है कि ये सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पे आखिर बात करने में, इस पे चर्चा करने में आखिर लोगों को समस्याएं क्या हैं? क्यों इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करने देना चाहते लोग? क्यों इस पे बात करने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं? भाई, सेना में अगर अधिकारी भी जाता है तो भी तो देश सेवा के लिए जाता है ना। लेकिन शायद अगर वो अधिकारियों इतनी ही फैसिलिटी लेता तो ये सिस्टम बंद हो जाते। लेकिन वो अधिकारियों से भी ज़्यादा अपने आप को भगवान के प्रति, भगवान के जैसा अपने आप को समझता है, और उसी तरीके से उसे फैसिलिटी चाहिए, उसी तरीके से उसे सुविधाएं चाहिए कि एक अधिकारी को 5-5 जवान, 10-10 जवान, जो कर्नल लेवल से कर्नल लेवल के ऊपर के अधिकारी हैं, उनको लेफ्टिनेंट कर्नल, इस टाइप के लोगों को 4-4, 5-5 जवान चाहिए। लेकिन इससे ऊपर जब हम कर्नल के ऊपर चलते हैं तो कम से कम 15-15, 20-20 जवान, और जैसे इनकी पद बढ़ते जाते हैं उस तरीके से जवानों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इस सिस्टम को इसीलिए ये ख़त्म नहीं होने देना चाहते कि जो इन्हें फ्री के नौकर मिल रहे हैं। अधिकारी की सोच ये है कि अगर हमारी बटन टूट जाएगी, या हमारे जूते को अगर उसमें सोल लगानी हो या बटन लगाने हो, तो इसके लिए अधिकारी ये काम नहीं करेगा। उसको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। ये काम करने के लिए उसे जवान चाहिए। अदरवाइज़ सिक्योरिटी के नाम पे बोला जाता है कि अंदर कोई नहीं जाता, और सिर्फ सिक्योरिटी का हवाला दे करके इस तरीके से जवानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। और इस मुद्दे को पार्लियामेंट में, इस मुद्दे को देश की संसद में नहीं रखा जा सकता, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो जो साथी देखते हैं, जो ये कहते हैं, जिनकी ये सोच है कि भाई ये यादव है इसलिए इस तरीके से बात कर रहा है, तो ब्रदर, आप लोगों की सोच को दिल से मुबारकबाद, तहे दिल से धन्यवाद कि तुम्हारी सोच इतनी है। तुम यादव और इन्हीं जातियों में बांट करके किसी भी सच्चाई को तुम लोग लगातार इस तरीके से छुपा देते हो, दबा देते हो। तुम्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। तुम इसमें जाइएगा, इस चैनल के वीडियो में, सारी वीडियो को खंगालिएगा और देखिएगा कहाँ पे मैंने किस नेता की बड़ाई करी है, और किस नेता का मैंने पक्ष लिया है, या किस जाति और धर्म का मैंने पक्ष लिया है। ये आप अपनी सोच अपने पास तक सीमित रखिएगा। आप लोगों की सोच मुबारक, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते तो आप अनाप शनाप कमेंट तो ज़रूर कर सकते हो ना। इसलिए आप इस टाइप के कमेंट करते हो कि ये यादव हैं, और ये, भाई हम यादव में, हमें पता नहीं था, ना ही हम जानबूझ करके हमने यादव को चुना। भाई ये जातियाँ बनाई किसने? ये चीज़ आप बताइए ना कि ये जातियाँ बनाई किसने? और अगर सच्चाई को, अगर कोई सामने अगर रखता हो, अगर कोई अपना सच्चा फ़र्ज़ निभाता हो, तो उसे आप सिर्फ ये कह करके कलंकित नहीं कर सकते कि नहीं ये इस बिरादरी का है या ये इस बिरादरी का है। इस जाति और पाति में भारत को लगातार बांट करके भारत की आज स्थिति बना दी गई है कि कोई सच्चाई के लिए बोल करके, सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए अगर कोई हिम्मत करता है तो उसकी टांग को पकड़ करके लोग इस तरीके से खींचते हैं कि उसका भी दिल टूटता है कि यार बताइए ये क्या हो रहा है। भाई अगर यादव है और ये अगर गलत बोल रहा है तो तुम्हारे नेताओं के अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना कि इसकी जांच करा के यादव या जो भी और भी जो भी चीज़ों से आपको समस्याएं हों उसको सामने ला दें। तुम्हारे नेता काहे को इस चीज़ को, इस सच्चाई को सामने नहीं लाते? ये लगातार कई बार मैं एक कमेंट को पढ़ा हूँ, इसलिए मैं सोचा कि इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूँ। लेकिन
ये अंधभक्ति इनके अंदर इस तरीके की है, लेकिन ये अपनी ही धुन में चलने वाले कुछ लोग हैं जिनको यादव, हिंदू, मुस्लिम, ये तमाम सारे अनाप शनाप ये चीज़ें दिखती हैं। उन्हें सच्चाई से, हकीकत से कोई लेना देना है ही नहीं। तो जैसा मैं कह रहा था कि हमें बहुत उम्मीद थी, और केवल हमें ही नहीं, हमारे सभी साथियों को, सेना के जवानों को काफ़ी उम्मीदें थीं कि शायद पार्लियामेंट में कोई इस बात को, कोई मुद्दों को शायद सामने रखेगा, शायद इस पे चर्चा होगी कि इस सिस्टम का, इस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। लेकिन खैर पार्लियामेंट सेशन बंद हो गया और किसी ने इस मुद्दे पे चर्चा नहीं की, किसी ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में नहीं रखा। तो अभी फिर से उम्मीदें वही हैं। सच्चाई, हकीकत यही है कि जब तक आप उंगली को टेढ़ा नहीं करोगे तब तक घी नहीं निकलेगा। जहाँ तक मेरा मानना, मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप भारत को अगर सच में बचाना चाहते हो तो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, बलिदान देना पड़ेगा। ये आज की डेट में वो हालात हैं। लेकिन ये जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, उतना मुझे इस देश को देखने की, इस देश को समझने की, इस देश की सच्चाई को जानने की, मुझे ये सारी हकीकत, जितना इस चीज़ को दबाया जा रहा है, वहीं से ये सारी चीज़ें मुझे प्राप्त हो रही, मुझे मिल रही हैं कि आज हमारे देश की कंडीशन क्या है, किस तरीके से हमारे देश को चलाया जा रहा है, क्यों आखिर में हमारे देश के लोग अपने मुंहों को बंद कर लिए। महात्मा गांधी के 3 बंदरों के जैसे आज हमारे देश के लोग क्यों हो गए आखिर? किसी ने अपना मुंह बंद कर लिया, किसी ने अपनी आंख बंद कर ली और किसी ने अपने कान बंद कर लिए। आखिर क्यों? तो इन सारी चीज़ों का सवाल का जवाब इन्हीं समस्याओं से लड़ते हुए मुझे मिलता चल रहा है कि आखिर देश के हालात ऐसे। कोई पत्रकार अगर बोलता है तो उसकी हत्या करा दी जाती है, किसी ने अगर सच्चाई दिखाई तो उसे बिल्डिंगों में चुनवा दिया जाता है, जैसे हुआ था अभी। तो इसलिए आज देश के पत्रकारों की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उन्हें भी अपने परिवार पालने। ये हमारा देश संविधान से चलने वाला देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर हकीकत को अगर देखा जाए तो बहुत सारा डिक्टेटरशिप ये चीज़ें चल रही हैं। डिक्टेटरशिप के जैसे बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसकी वजह से कोई बोलना नहीं चाह रहा, कोई देखना नहीं चाह रहा सच्चाई को, और ना ही कोई सुनना चाह रहा है। और हमारे देश के जो नेता, जो मंत्री, जो विधायक, जो सांसद, ये लोग हैं, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने आने वाले भविष्य, अपने बच्चों, इन्हीं से लेना देना है। बाकी और देश की समस्याओं से, देश के लगातार लोगों के साथ हो रहे समस्या से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी इस लड़ाई को, इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। बाकी आप लोगों के जैसे विचार हों, जो चीज़ें आप लोग इन चीज़ों के बारे में समझते हों, जैसा आप लोगों को अपने देश का भविष्य, अपने देश का आने वाला समय दिखाई दे रहा हो, जिस तरीके से आज हमारे भारत के लोग जिस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, उस पर आप अपने विचार, अपने कमेंट दे सकते हैं, इसमें बता सकते हैं। यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने विचार ज़रूर रखेंगे और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।